अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल करीम अलीग और आप देख रहे हैं खबरें दीन की रोशनी में। मोहतरम नाज़रीन, बढ़ते हम आज की पहली खबर की तरफ, जो 18 साल नौजवान की शहादत से जुड़ी हुई है। ईस्ट लंदन के वाल्था मस्तौ नामी एक शहर में एक 18 साल लॉ स्टूडेंट हसन चौधरी को गले में छुरा घोंपकर मार दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक शख्स कस्टमर के भेष में आकर उनके दुकान से सामान लूटने की कोशिश करने लगा। लूट मार करने से रोकने पर लुटेरे ने हमला कर दिया। उसी हमले से अपनी मां को बचाने के लिए हुसैन आगे आया, जिसके बाद हमलावर ने हुसैन का कत्ल कर फरार हो गया। हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, इस हमले में हुसैन की मां और भाई भी काफ़ी ज़ख्मी हुए, लेकिन वो अब खतरे से बाहर हैं। पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद आसपास के लोग हुसैन के इस जज्बे की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हुसैन की मौत के बाद उसके नाम पर एक फंड रेजिंग कैंपेन चलाया गया। उस कैंपेन के तहत जमा हुए पैसे अल्लाह की राह में सदका करने का इरादा किया गया है। आपको बता दें कि हुसैन की मौत को शहादत का मकाम हासिल है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो अपने माल की हिफाजत करते हुए कत्ल किया जाए वो शहीद है। जो अपने दीन की हिफाजत करते हुए कत्ल किया जाए वो शहीद है। जो अपने जान की हिफाजत करते हुए कत्ल किया जाए वो शहीद है। और जो अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए कत्ल किया जाए वो शहीद है। आपको बता दें कि इस्लाम जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ डट कर मुकाबला करने की तालीम देता है। इस्लाम में अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए कत्ल होने वालों को भी शहीद का मकाम हासिल है। लेकिन आज अक्सर लोगों में इस्लाम के जिहाद के तस्वुर और शहादत को लेकर काफ़ी गलतफहमियां पाई जाती हैं, जिसे दूर करना ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो लखनऊ के बुक फेयर से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में बुक फेयर का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग स्टॉल्स के जरिए किताबों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस बुक फेयर में रेशनल थिंकर कैफे नामी एक बुक स्टॉल भी मौजूद था, जिसमें लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और नफरत को कम करने के लिए पम्फलेट्स और लिटरेचर फ्री में बांटे जा रहे थे। और साथ ही मौजूदा पॉलिटिकल हालत में इस्लाम और मुसलमानों से जुड़ी गलतफहमियों को भी दूर करने का बेहतरीन काम किया गया। इस स्टॉल पर विजिट करने वाले विजिटर्स ने भी इस काम की तारीफ की और पॉजिटिव फीडबैक दिए। इसी स्टॉल के जरिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को भी कुरान और इस्लाम से जुड़े लिटरेचर दिए गए, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने भी इस काम की काफ़ी सराहना की। आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि गैर मुस्लिमों में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर गलतफहमियों को इसी तरह दूर करते रहें, क्योंकि आए दिन इस्लाम और मुसलमानों को लेकर मीडिया में कई तरह की एक तरफी खबरें और झूठे प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं और बहुत सी फेक न्यूज़ भी फैलाई जाती हैं। यही वजह है कि लोगों में इस्लाम और मुसलमानों को लेकर कई तरह की गलतफहमियां पाई जाती हैं। इसलिए इस्लाम की सच्ची तालीमात लोगों तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई है। दिल्ली दंगों से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें आगजनी के मामले की शिकायतकर्ता को ही पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पिछले साल 25 फरवरी को कुछ दंगाई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की शिव विहार इलाके में बिजली कट जाने के बाद मस्जिद में घुस आए। उन्होंने 2 गैस सिलेंडर में आग लगा दी, जिससे तेज धमाका हुआ। इससे मस्जिद और आसपास की बिल्डिंगों को नुकसान हुआ था। अब उसी मामले में अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने आगजनी के मामले की एफआईआर को मस्जिद की बेहुरमती करने और जलाने के दूसरे केस से मिलाने और शिकायत करने वाले को ही गिरफ्तार करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है और कोर्ट ने इस कार्रवाई को बेवकूफ़ी बताया। अदालत ने यह भी कहा कि दंगों के दौरान शिव विहार इलाके में मदीना मस्जिद को जलाने के मामले में जांच से रिलेटेड कुछ भी चीजें रिकॉर्ड पर नहीं आई हैं। कोर्ट के जस्टिस विनोद यादव ने साउथ ईस्ट दिल्ली को इस मामले में एसीपी की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। आपको बता दें, इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 1 फरवरी 2021 के आदेश के खिलाफ पुलिस की अपील पर सुनवाई के दौरान कहा है। निचली अदालत ने हाशिम अली की शिकायत पर मस्जिद की बेहुरमती करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाशिम अली ने शिव विहार के अपने घर में आगजनी और लूटमारी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस शिकायत को नरेश चंद्र नाम के दूसरे शख्स की शिकायत के साथ मिला दिया था, जिसमें शिकायतकर्ता ने अपनी दुकान में आगजनी की बात कही थी। इस मामले में शिकायतकर्ता नरेश चंद्रा ने किसी का नाम लिए बिना शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और हाशिम अली को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस ने दावा किया कि फुटेज में हाशिम अली को भीड़ को भड़काते हुए साफ साफ देखा गया था। फिलहाल हाशिम अली जमानत पर रिहा हैं। पर हाशिम अली के इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद यादव ने अपने आदेश में लिखा कि हाशिम अली के घर जलाने की शिकायत और नरेश चंद्र की शिकायत को
करावल नगर थाने के एफआईआर के साथ मिलाना और उसके बाद हाशिम अली को गिरफ्तार करना हैरान करने वाला है। वो मामले का शिकायत करता है और अब खुद आरोपी बन गया है। उन्होंने इस तरह की कार्रवाई को बेवकूफ़ी बताया है। अदालत ने अगली सुनवाई पर एसएचओ करावल नगर को सुनवाई में मौजूद रहने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि एसएचओ करावल नगर अगली तारीख में मस्जिद में आगजनी के मामले में जांच की फाइल और केस डायरी साथ लाएं। इसके बाद हाशिम अली के वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अर्जी में मस्जिद पर हुए हमले की एफआईआर की दूसरी एफआईआर के साथ मिलाने को गलत बताया था, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि यह सही होगा कि मस्जिद पर हमले की एफआईआर अलग से दर्ज की जाए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी जांच होना जरूरी है। इस तरह के वाकयात और हादसात की वजह से लोगों का भरोसा कम होने लगता है। इस पर हमारी अदालतों को इसी तरह इंसाफ के साथ पकड़ करने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल मीडिया में दो चिड़ियों का खाना खाने का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक चिड़िया अपने साथी को खाना पहुंचाते हुए नजर आ रही है। चिड़िया जहां से खाना उठा रही है वो खतरे से भरा हुआ है, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर एक चिड़िया खुद खतरा उठाकर अपने साथी दूसरी चिड़िया तक खाना पहुंचाती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो इंसानों के लिए नसीहत से भरा है, क्योंकि इससे अपने साथियों की मदद की नसीहत मिलती है। और आपको बता दें कि अल्लाह ने कुरान में इस बात का जिक्र किया कि जिस तरह इंसानों के अलग अलग गिरोह हैं, इसी तरह जानवर के भी गिरोह होते हैं। ये बात अल्लाह ने सूरह नाम आयत नंबर 38 में कही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि और जितने किस्म के जानदार जमीन पर चलने वाले हैं और जितने किस्म के परिंदे हैं जो अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, उनमें कोई किस्म भी ऐसी नहीं है जो कि तुम्हारी तरह के गिरोह में ना हो। और आगे कहा कि फिर सब अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे। इस आयत में अल्लाह का पैगाम है कि सभी जानदार, चाहे वो चरिंद हो या परिंद, सारे जानदारों को अल्लाह ने इसी तरह पैदा किया है जिस तरह इंसानों को पैदा किया है। इसी तरह उन्हें रोजी देता है जिस तरह हम इंसानों को रोजी देता है, और सारे जानदार इंसानों की तरह उसकी कुदरत और इल्म में दाखिल हैं। इस वीडियो से हम इंसानों को एक और चीज, रिज्क के मामले को लेकर भी नसीहत मिलती है, क्योंकि परिंदों के पास इंसानों की तरह रिज्क का कोई खास जरिया मौजूद नहीं, फिर भी अल्लाह उनका पेट जरूर भर देता है। वो भूखे नहीं रहते। जबकि आज दुनिया के अक्सर लोग अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ज्यादा से ज्यादा माल कमाना और बेहतर से बेहतर रिज्क हासिल करने को समझते हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते को छोड़कर किसी तरह भी बगैर हलाल और हराम की तमीज के रिज्क हासिल करने की तलाश में रहते हैं। जबकि एक अल्लाह की इबादत करना, उसके बताए रास्ते पर चलना, ये दुनिया में इंसानों के लिए सबसे बड़ा मकसद है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि अहम प्रोग्राम दीगर लोगों तक पहुंचे तो इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।